एकदम खत्म है कवरेज इधर बाहर। अच्छा जितने को जो सुतल है बुतरू बाहर जलसा सुतने आया लगता बढ़िया। सोचना चाहिए कि जलसा है वो मोटा उठाइए तो 1.5 कुंटल के आदमी पिठिया इधर करके सुत गया। आप लोग सुनिएगा थोड़ी देर तो करीब आ जाइए। अल्लाह के वास्ते वास्ता अल्लाह और रसूल का है, रसूल का वास्ता है, अंदर आ जाइए। ए बेटा जो कवरेज एरिया बाहर में घूम रहा है वो नेटवर्क के क्षेत्र के अंदर आ जा ताकि तकरीर समझने में प्रॉब्लम उत्पन्न न हो। बस आगे आ जाइए आगे। हाँ ना, मेरी तकरीर उसी टाइम होती है जब मजमा में एकदम खत्म होता है। और जब तकरीर के दौरान लोग चला जाए तो तकरीर कह करेंगे। जब तकरीर सुनते सुनते लोग आगे तो ऐसी तकरीर लोग करेंगे क्या है भाई। हम लोग तकरीर करते हैं अगर 2 से 3 आदमी उठ जाए तो हम तकरीर छोड़ देते हैं। नियम यही है ना। अंदर आ जाइए बड़ा अच्छा। आप लोग थोड़ा सा अंदर घुसिए। अब ठंडा अब गर्मी नहीं लग रही। इधर आ जाइए थोड़ा सा आगे। जलसा बहुत कम है। मंजर टोला के नौजवान बहुत दिल से आत्मा से हृदय से कल्ब से जिगर से प्रेम से जो किया है जलसा आज पूरा जगमग की तरह महल लग रहा है। अल्लाह का करम है बहुत कुछ काम होगा, बहुत कुछ काम होगा। इसलिए कि जलसे का इनाम होगा 3:30 बजे। हमारे स्टेज पे बहुत सारे आज रसूल की भी आमद होने वाली है और जलसा स्टेज में बहुत खचाखच और भरे हुए थे। जवानी के टाइम में जवान मकोरी, अब बूढ़ा मकोरी और बूढ़ी रात। बूढ़ा बूढ़ी पढ़ी नहीं खाएगा तकरीर बेकार। इसलिए आप थोड़ा सा अंदर आ जाइए। अब सलाम करें आप लोगों को। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर सब इधर देखिए। सबसे ब्यूटीफुल सुंदर खूबसूरत अभी हम हैं क्योंकि मेंबर रसूल पे भी हम हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत कहाँ। इधर उधर क्या देखता है बेलुनवा देखता कि बेलुनवा बढ़िया हम नहीं। सब मिलकर नबी और आले नबी के बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कैसे पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर में आग लग गई घर के चिराग से। और आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे। तुझसे चाहत अफसोस वो हाले न रहे। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। जनाब मोहल्ले वालों ने इस्लाह मुआशरा कौन करना यही ना। इस्लाह मुआशरा के माने मुआशरे में जो कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है, ऊंच नीच है, उनको खत्म करना। कुछ पियंकड़ है उसको बंद करना। मतलब मुआशरा सुधार के माने क्या। अब जलसा करेगा बदलाव किएगा तो जलसा किया जाए। हाँ, अब जलसा करेगा और खत्म जाके बैठी 2-3 ठोका ले तो फिर जलसा हुआ का। इस्लाम मुआशरा माने क्या। जलसा के बाद एकदम सब सीधा। सुबह उठो अस्सलाम वालेकुम, जलसा हो लो सलाम। आप लोग जुमा बने जुमा के दिन से शोहर को सलाम शुरू कर दीजिए। जलसा हो गया गाँव में। अब सब सुधर जाइए। ये लोग सुधर जाएगी दुनिया सुधर जाएगी। ये लोग कम नहीं है। साल में 1 दिन सलाम करेगी, बच्चर में 1 दिन सलाम करेगी ईद में। हाँ ईदगाह से आइए बीवी दुआरी में खड़ी है लड़का चौकीदार है। शोहर ईदगाह से आया पाँव रखा अस्सलाम वालेकुम। बिछाड़ा हो गड़ी हो किसमिस हो दूध हो खाए लगाया लगलोड़िया मैं आज ने कल से फटाफट। ईद में सलाम, बकरीद में मिस को,
बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ मंजर खोला बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल। ये सब बात कटोरिया ऊपर। क्या हो गया मुसलमान को पता नहीं, मतलब नमाज ही पढ़ता है तो दिखावटी। रमजान में इतनी भीड़ मस्जिद में थी, 1 महीना पहले चांद देखा मस्जिद भर दिया, ईद का चांद देखा मस्जिद खाली। वो सब नमाजी नहीं था, आतंकवादी था। 1 महीना कोई नमाजी होता है? चापाकल वाला पटक रहा है, नल चालू करके छोड़ दिया, पंखा चालू कर दिया, लोटा फंस के फेंक दिया, घड़िया गड़बड़ रख दिया, ईद खत्म, जीद खत्म, ईद खत्म, ईद खत्म। अब वही 5-6 पुरान टुकड़ा नमाजी जा रहा। वो भी बढ़िया मौसम रहेगा तो वो भी 5-6 नमाजी जो पूर्णम से पहुंचल है। अगर मौसम बादल छा गया तो 5 गो डायरेक्ट 4, बूंदा बांदी पड़ गया 3 गो, गरज दिया 2 गो, मोलक दिया 2 गो, खाली इमाम में जी लगन बोझ। अजब क्या मंजर था रमजान में, इबादत का मजा। अच्छा इतने लोग बैठे हैं, ईमान से बोलिएगा, रमजान में डेली सेब केला खाते थे ना, सब तरह खाते थे कि नहीं? अच्छा ईद के बाद से सेब का मुंह देखे? घर में नहीं देखे, अलमाम देखे हम। क्या है ईद में इसलिए ही रमजान में सेब खाते थे। बेटी नमाज पढ़ रही थी, बीवी रोजा रख रही थी, बेटा तरावी पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई नाज शरीफ सुन रहा था, कोई वजू कर रहा था, कोई मुसल्ला बिछा रहा था। इतनी बरकत घर में घुस गई थी पाकी साफात के वजह से, नमाज के वजह से, कि गरीब के झोपड़ी भी मगरिब के टाइम में फल फ्रूट हाजिर होता था। गरीब की झोपड़ी में भी केला 60 रुपया दर्जन हो जाता था, फिर भी खाता था। क्या है बरकत थी। नमाज छोड़ दिए, केला घर से हवा, सेब गए, मर भाता आलू चोखा घूम रहा है, उसको खाते रहो, ठूसते रहो, घूरते रहो। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, 12 महीना कुछ ना कुछ टिफिन करिए, हम निकलिए जाते। आप लोग 1 महीना पढ़े, 1 महीना खाए, और 11 महीना मर भाता खाइए। तो कितनी बरकत थी रमजान में। वो बरकत चली गई। नमाज से बरकत थी, इबादत से बरकत थी, तिलावत से बरकत। मगरिब के नमाज में साहब कसम खुदा की जब इफ्तारी लेके बैठते थे ना, वो गिलास में ठंडा पानी बड़का गिलास छूते थे, गिलास इतना अच्छा लगता था छूने में। ए रुक, अभी टाइम ना रुक, है ना, इतना मजा लगता था। फिर पकौड़ी पकवान देते थे, पकौड़ी इधर खजूर उधर, रुक एक मिनट टाइम, फिर घड़िया देते थे, फिर ठीक एक आनंद लगता। रब फरमाता फरिश्तों देख, मंजर कोला के तरफ देख, वो किसान है, मजदूर है, गरीब है, दिन भर मजदूर किया, खड़ा परेशान है, धूप में रहा, रोजा रखा, 14 घंटे से कुछ नहीं खाया, सामने ठंडा पानी है, बार बार छू रहा है, पी नहीं रहा है, फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं। हे फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। हे फरिश्तों तू गवाह हो जा, ये बंदा मांगता जाएगा, रब उससे ज्यादा उसे इनायत करता चला जाएगा। इतनी खुशी थी। ना गहरा गोरी कर रहा सिगरेट से है, 20 टका गोरी को सिगरेट से है, माशाल्लाह। हाँ सदर साहब है कि नहीं? आप कमेटी वाले आप ही लोग जिंदा रखे जलसा, चूंकि अब लोग थक गए हैं। टूक टाक खजांची वाले टूक टाक उठिए, मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, नारा मत लगाइए। अभी जब मजमा शबाब में था, मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे थे, नारे तकबीर, अब हम अभी कहेंगे नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह कहे टंगिया है 3:30 बजे। जमाल के टाइम में एकदम पॉकेट में पैसा, मुंह में एकदम, है ना, नारा। अभी टाइम नारे तकबीर, अल्लाह जाके सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर पहले हो रही है। इमाम साहब कहे थे कि झारखंड साहब की तकरीर पहले होगी। मैंने कहा था पहले कराओ, तो पहले पहुंचते हम कोई, चूंकि हम लोग इस इलाके में समझिए लोकल है क्या जी, यूपी से आएंगे, बड़े मुफ्ती आएंगे, तो उनके नाम पे मजमा आना, उनको पहले नहीं बाद में बोलना चाहिए, नियम है जलसे का। चलिए माशाल्लाह,
एक मतलब तमाम बोलते जब हम अभी नहीं, जब हम जोश में बोलेंगे तब दौड़ के आते, यहाँ मत चढ़ जाना, नीचे से। एक जगह एगो मौलाना से तकरीर कर रहा था 3 बजे भोर, एक आदमी 500 रुपया दे दिया और खड़ा रहा, बोला अल्लाह ताला देखिए ये दीवाना 500 दे दिया, जाके बैठिए। बोला हजरत 10 रुपया काट के 409 रुपया भरना, तो ऐसा नहीं होना। माशाल्लाह, तो याद रखना मुसलमानों, एक दिन अरे माशाल्लाह, हाँ नहीं क्या नाम हो गया आपका? खुर्शीद, कितना प्यारा नाम है। एक जगह गोटम में जलसा था, उधर है ना महाकामा तरफ, एक आदमी बुढ़ा के 100 टका दे दिया इसी टाइम में 2.5 बजे। हमने कहा चाचा आपका नाम क्या? मेघ में कहेंगे चाचा फूल के कुप्पा होगा, एकदम पाँव आगे बढ़ाया, बल गोबरा मियाँ। बोले चाचा गोबर मियाँ कैसे होता है? गोबर हमेशा गोठा होता था, ये मियाँ कैसे होता? जब गोबरा मियाँ हो सकता है तो गोठा खातून का है हो, चिपरी बानो का है, ये गोबर गोठा वाला सिस्टम का है। चाचा कोई दूसरा नाम है? बढ़िया आधार कार्ड में चढ़ा है ना बेमा मियाँ, तो गोबरे ठीक है, बेमा ठीक है, मतलब नमो बोल रहा है तो उल्टा सीधा। तो नाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, नाम बेहतर होगा, काम अच्छा होगा। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। हाथ में पानी देती, बगल में बैठ जाती। किताबों में आया है जब शोहर बाहर से काम करके घर आए, शोहर को सामने बीवी जाए, हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाए, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। लेकिन आजकल के नौजवान की शादी ही और गलत तरीके से होता है। डीजे इधर चलता है कि चलता है, डीजे ठीस धास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब घूस। कसम खुदा की ये डीजे जब तक बंद नहीं होगा, उलमा से गुजारिश है स्टेज वाले और जो चले गए, जिस बाराती में डीजे पड़ाका लेके आएगा उस बाराती के दूल्हा को निकाह नहीं पढ़ाना है, दूल्हा गोरम भर के गाछ में टेंगे देखा जाए। पड़ाका बोलते डीजे पड़ाका, और दूल्हा जो जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लेता था और शेरवानी पहन के आया है, पगड़ी लगा के आया है, ये सब बाराती का है, लगता है एकदम आतंकवादी गांव में घुस गया। अजब रंग होता है, पड़ाका अलग, डीजे अलग, लड़का नाच रहा है 3-4 गो माता, पीएम करण सब खाली सर्दियों में नाचता है। उसे पता होना चाहिए कि पड़ाका भी मना है, शरीयत में डीजे भी मना है, नाचना मना है। अरे तुम सुन्नत मुस्तफा अदा करने गए हो, नबी की सुन्नत में पड़ाका कैसा, नबी की सुन्नत में डीजे कैसा, नबी की सुन्नत में डांस कैसा? अरे नबी की सुन्नत है वहाँ पड़ाका नहीं, बल्कि जो नबी की सुन्नत को दिल से जिंदा करेगा 100 शहीदों का उन्हें इनाम मिल जाए। खर्चा और बराती, अरे बाप, बेटी बाप के घर घुसा और टेबल कुर्सी में देखेगा खाना, इतना इधर बर्बाद, इधर इतना बर्बाद, जाओ खाना खाने बैठा, दूसरा हड्डी वाला पीस, हड्डी वाला पीस, अरे बाप, और अपने हड्डी से ज़्यादा खतरनाक दिखाता है, हड्डी वाला पीस, और अपना पैसा कुल्फी खरीदेगा तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन छटेगा, पैसा अपना लगता है ना, अपना पैसा कुल्फिया खरीदेगा ना, कुल्फिया बाद में पहले ढक्कन में छटेगा। अपना पैसा स्क्रीन खरीदेगा, स्क्रीन बाद खत्म हो जाएगा तो उसका तेल का जो खटुआ नहीं रहता उसको छटेगा। अपना पैसा मूंगफली चिनिया बादाम खरीदेगा, खा के खत्म कर लेगा, उसका चिनिया बादाम का जहाँ बोकला चोकला रहता है वहाँ जाकर दाना खरीदेगा, अपना पैसा लगा। और जहाँ बेटी घर गया हड्डी वाला, कसम खुदा बेटी वाला हजरत अपना कलेजी भून के खिला देगा ना बाराती को, फिर भी कहेगा कलेजिया मिलो गुरुद्वा ना मिलो। अगर बेटी वाला कलेजियो खिला देगा ना, कलेजिया मिल गया गुरुद्वा तो पर समझिया वाला ने समझिया वाला जो करी किया। वाह के मुसलमान, तौबा करो, अरे बेटों को इतना पढ़ा दो ताकि बेटा कहे
बच्चों को सजाया था, नया कपड़ा पहना था, हाथ में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था, जश्न आमद रसूल मनाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ये तेरा बेटा बोलेगा जब पढ़ा होगा। यहाँ कलमा नहीं पढ़ पाता है, 2.5 लाख मांगता है। वो इमाम साहब पढ़ा रहा था कलमा में परसों दुल्हा को, बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा बोल ला 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 2.5 लाख तो लिया रे, अब क्या कलमा पढ़, बोल जीवा ना उनको। वाह मुसलमान कलमा नहीं पढ़ पाते, दावा करते हो या हुसैन या अली का नाम का नारा रात में खोखला मत लगाओ। अरे हुसैन का बेटा 18 साल में करबला का दूल्हा बना था, घोड़े पे चढ़ा था, आगे बढ़ा था, तलवार लिया था, दुश्मन के बीच में पहुंचा था, और जब पहुंचा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरे भाई हैं, समाज की एक बहन न बचा सके, ये तेरे खानदान के लोग हैं, बाप के आबू न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान भारत के एक मस्जिद न बचा सके, चाल पर थका 11 महीना होते होते तोर मैया मुहा न देखो अलग रात भी हिम्मत हो। होता है ना, जाहिर लड़का है, पढ़ा लिखा है नहीं, 1.5 लाख 2 लाख बेटा बेच दिए। लेकिन याद रखना नौजवानों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तुम बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत ना करो कि माँ बाप को छोड़ दो। अगर माँ बाप नाराज हो गए, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। लेकिन आजकल की बहू, हम लोग फूंकते पानी में असर नहीं होता है। हाजी साहब 3 बोतल फूका फिर भी असर नहीं होता, पीर साहब पढ़ दे कोई असर हो या ना हो। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के काम में 1 दिन फूकती है, 3 साल असर होता है। मंजर कोला की बहू बेटी नहीं, कटोरिया को यहाँ बहू बेटी दूध के धोवल। नौजवान मुकर्रम क्या लगा, मेरी उम्र कितनी है बोल देने बेहोश हो जाइए। मैं 4 बेटी की शादी दे चुका हूँ, 6 मई को छोटी लड़की लास्ट में शादी दिए, 4 बेटी शादी ऑलरेडी दे दिए। ये जीट जाट देखते हैं, जान के थक में अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, दिन रात सफर करते। कल इस टाइम हम बोकारो में थे और आज यहाँ है और कल हजारीबाग में रहेंगे। अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तक नहीं कर दिए शिकारी पड़म, 3 गो बूढ़ा धाई से उठे खड़ा। हमने बैठे चावल काहे बैठो जब जन्नत जीवन करो बैठे। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाए। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होंगे। इसलिए मेरी माँ बहने, आपका शोहर कहीं से घर आए, घर से बाहर जाए, बाहर से अगर आपके घर में बेटा बेटी पैदा हो तो मौलाना बोला के नाम रखवाइए, बेहतर दीनी नाम, ताकि नाम की बरकत हो। आजकल तो बेटा पैदा होता है घर घर रसगुल्ला बांटता है, 2 गो, एगो करुआ एगो चरका। हर जगह बेटी हो गई, क्या हुआ रे, हमारा किस्मत में फोटो क्या हुआ बेटी, लगता है मस्जिद दूरी मुड़ जाए है ना। बेटा होगा मत पूछिए एकदम। लेकिन उसको नहीं पता कि रसूल का जो घराना चला है वो बेटों से नहीं, सिलसिला बेटियों से चला है। वो फातिमा ज़हरा नबी की बेटी एक कपड़े में 12 पेवन लगा के रखती थी, लेकिन जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। मौला अली बाहर से घर आते, बीबी फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम कर लेती। या चाचा या अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम। अल्लाह नमाजों के तादाद मस्जिद में भर देना। और आज के बाद कसम खा लो कि मोहल्ले गली में कोई खुलेआम अगर शराब पी ले
और पता चले कि ये शराब पी के आया है, उसके ऊपर पाबंदी लगाओ, उस पर कानून लगाओ, उसके घर को बायकाट करो, खाने पीने में, शादी ब्याह सब में। एक शराबी, दो शराबी, पूरा मोहल्ला शराबी बन गया है। क्या बात करते हैं, हम लोग देख चुके हैं। जुआ और शराब जहाँ लत हो गई ना, मुफ्ती क्या पीर भी आके सो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक वो तौबा नहीं कर लेगा। इसलिए मंदिर कोला वालों से गुजारिश है, सुनने में आया कि 17 को आदमी बहुत ज़्यादा पीता है, उसमें लिस्ट हमको दिया, नाम कह दे, नमो कहे, अरे नाम लिख कह दें, लिख के दिया, लड़का लोग बोल दें आज नहीं, अब क्या आएंगे तब बोलेंगे अंदर ही अंदर तौबा कर लो, वरना कह देंगे नमो। क्या समझ के रखें, जलसा हो रहा है, बहुत अच्छा है, जलसे में अमल करो। अब की आज के बाद से कोई गांव में डीजे, अच्छा ये बताए शादी ब्याह में डीजे बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये तमाम चीज हम लोगों के कहने से नहीं होगा, नौजवान को मैदान में उतरना होगा। नौजवान को बंद हो गया ना, नौजवान कोई लेके आएगा बाराती, डीजे लेके बाराती चूरो और उसको बाप को भी चूरो, जो होगा देखा जाएगा, लाश में बैन। इस्लाम को बदनाम करने के लिए यही 2-4 गो लोग तुला हुआ है, 6 गो प्रियंकर के जल्दी इस्लाम बदनाम हो जा रहा है। अरे मजहब इस्लाम इतना शुद्ध मजहब है, इतना पवित्र मजहब है कि हजरत मौला अली बाहर से मतवा घर आ गए, देखा नबी की बेटी फातिमा है, सर पे चादर लिए है, सामने बैठी है, चक्की चला रही है, जुबान से कुछ गुनगुना रही है। हजरत अली फरमाते, ए हुसैन की माँ अस्सलामु अलैकुम। नबी की बेटी फातिमा उठ के खड़ी होती है, अदब से सलाम के जवाब देती है, अर्ज करती है, मेरे सरदार आज आपको क्या हो गया, आप आए आपने सलाम कर दिया। तो नबी की बेटी फरमाती है, आपने क्यों सलाम किया? मौला अली फरमाते, फातिमा सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, सलाम में कोई बड़ा बाप बेटा नहीं, सलाम में कोई मियाँ बीवी नहीं, सलाम में जो पहल करेगा जन्नत में उसका महल पहल बनेगा। हे फातिमा, रोज रोज तुम सलाम में पहल करती थी, तेरा महल जन्नत में पहल बनता था, आज तुम चक्की चला रही थी, मुझको मौका मिला, मैंने तुझे सलाम में पहल कर दिया, तेरे साथ साथ जन्नत में मेरा भी माल कर। तो अब की मेरी माँ बाप ने अगर सलाम नहीं करती है तो जुम्मा पढ़ के जाना और सलाम शुरू कर दो। अब की जुम्मा से डेली तो ना करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुम्मा के दिन तो करना चाहिए। जुम्मा पढ़ के जाइए, बीवी नहीं करती, आप अपने बीवी को सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम। कसम खुदा की आप सलाम करेंगे बीवी को तो गुनाह नहीं होगा, कमी नहीं शान में होगी, बल्कि हजरत मौला अली की सुन्नत तेरे आंगन में अदा। अगर बीवी करे सलाम तो बीवी फातिमा की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे हम आपको जाकर, जैसा हैदराबाद में एक लड़का अमल किया कि झारखंडी साहब ने ठीक कहा, बीवी सब तो सलाम करती नहीं, साल में 1 दिन करती है, अब जुम्मा के दिन हम लोग शुरू कर दें। जुम्मा पढ़ के आया, घर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ कर शोहर आया, डायरेक्ट बीवी के सामने गया और अपनी बीवी को कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी धां से खड़ी, बोलते होते धाधा कैसे लग रहा है इसको, बोला अस्सलामु अलैकुम, बोलते हैं मक्का से अलग है, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम, बस जुम्मा दिन तो तुम्हें ठीक ना झोंकी नहीं होगा तो आप लोग भी चेक करके देखिएगा जुम्मा में, आपकी जुम्मा आइएगा पढ़ के भी कहेगा अस्सलामु अलैकुम, खाली मुँह में देखिएगा, मारवी भी काके पढ़ी लिखी तो है नहीं, लेकिन याद रखना माँ बाने तेरे लिए शोहर की रजा में रब की रजा है, जैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। शोहर तेरा घर आए थके हारे, तू बगैर बोले शोहर की खिदमत करना, उनका पाँव को दबाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के बिन बोले बगैर कहे पाँव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आज के दौर की, आज के युग की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, बाका गोपा, यहाँ बहू बेटी से दूध के
4 बज गया हो, अजान होगी, फिर से आप बुलाइए, फिर जवान 4 बज गया, जलसा हुआ, फजर की नमाज छूट जाए तो फिर जलसा क्यों करेगा लोग? क्या जी जलसा हो, फजर की नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते कि नहीं? जुमा 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 हफ्ता हफ्ता ना 2 रकात पढ़ेगा, लगता है नमाज में से डायरेक्ट मंदिर खुला है ना। नमाज पढ़िए पूछो कर, नमाज से रूह में ताजगी होती है। टाइम मेरा कम था, मुझको पहले बोलना चाहिए था, चूँकि मेरी तकरीर 1.5-2 घंटा होती तब बात समझ में आती है। अभी मैं शुरू हुआ कहाँ, अभी मैं शुरू नहीं हो पाया। मेरी तकरीर को सुनने के लिए यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? अगर ज़्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब चला जाना। 2 आदमी आके बूढ़ा तरह खड़ा हो गया, बोले मौलाना साहब यूट्यूब जाने में भाड़ा कितना लगेगा? हमने कहा चाचा भाड़ा नहीं लगेगा, मोबाइल में दबाना झारखंडी ऊपर, बोल तो हम ऊपर चल जाओ मौलाना साहब, हम ऊपर नहीं जाएंगे, क्लिक ऊपर आएगा। तो मेरी तकरीर में गौसे आजम पर, करबला पर, गरीब नवाज पर, सास पर, बहू पर, पड़ाका पर, डीजे पर, बम पर, मशीन गन पर, सब पर उसी में तकरीर है। सुनना है तो यूट्यूब मौलाना झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना। ऐसे मेरा नाम सिद्दीक हसन झारखंडी है। मैं विद्यासागर करमटान जामतला जिला का रहने वाला हूँ। सब जानता हूँ, मधुपुर के आगे मेरा घर है, सब कोई जानता है। बस ये है कि इस इलाके में लगा रहता है। मेरी तकरीर इमाम साहब कहते पहली हो जाएगी, मजमा शबाब पर होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तकरीर जब कराओ, 2 बजे कराओ, 1 बजे कराओ, 10 बजे कराओ, सुबह कराओ, है ना, जलपान खाने के बाद कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझको तो तकरीर करना है, हमको ये नहीं कि जल मजमा बहुत ज़्यादा है जमरा। बस मेरी माँ बने याद रखना कि अगर श्रृंगार करती है, तेरा श्रृंगार बुरा नहीं है। आजकल की औरतें शादी भी हम देखिएगा ओवर स्टाइल करती है। सुनिए, किताबों में आया है जब कोई औरतें काजल लगाती है, पाउडर लगाती है, चेहरे को सजाती है, बाल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, यानी श्रृंगार करती है। किताबों में आया है जब कोई बीवी श्रृंगार करे इस नीयत से कि ये मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखे, उस बीवी के नामामाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब माँ बहने तुमको सिर्फ श्रृंगार करने में मिलेगा। यानी शोहर को दिखाने की श्रृंगार हो, काजल लगाए ताकि शोहर देखे, पाउडर लगाए ताकि शोहर देखे, बाल को सजाए ताकि शोहर देखे, साफ सुथरा रहे, अच्छा कपड़ा पहन के शोहर के सामने जाए ताकि मोहब्बत बढ़े। अगर ये नियत हो तो किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर को नाम से श्रृंगार करती है। और वही उल्टा, जैसे फेयर लवली, फेस फेयर मिला के पोत पात के गली कुचम बैठ के हटिया बाजार में डकर चकर घूमे, दूसरे मर्दों को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई नमूना ना होगा, हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से उनको लटका दिया जाएगा। जो औरत गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती है। सुनिए माँ बहने, जैसे आप जेवर पहनती हैं, जेवर पहनना जायज है लेकिन जेवर में घुंघरू ना हो। आजकल के बहू बेटियां देखिएगा पायल पहनेगी, उस पायल में घुंघरू की आवाज आती है। शरीयत कहती है जब किसी औरत के घुंघरू के पायल की आवाज मर्दों के कान में पहुंचे उस मर्द की दुआ कबूल नहीं होती है। जिस मर्दों के कानों में गैर औरतों की पायल की आवाज पहुंचे, माँ बहने तू जेवर पहनो लेकिन पायल में घुंघरू ना बजे। घुंघरू बजना ये मना है। शरीयत उसे कहती है कि वो शैतान उसके पीछा करता है, और जब शैतान पीछा करेगा तो दिल बहकेगा, दिल बहकेगा तो दिल आंखें फटकेगी और नजर दौड़ेगी, गुनाह होगा। इसलिए खबरदार, जेवर में अगर घुंघरू है पायल में तो उसे कटवा दो, अंगूठी बना लो ताकि शरीयत के दायरे में तू चलेगी। तेरे नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो शराबी नहीं होगा, वो बेनमाजी नहीं होगा, वो जुआरी नहीं होगा। जब तू कनीज़े फातिमा बन के जिएगी, नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। वो बेटा गली कूचों में आवारा के तरह मोबाइल में फ्री फायर पबजी नहीं खेलेगा, बल्कि बेटा जल्दी सोएगा, सुबह को जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, मस्जिद में आएगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा। वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। आजकल के लड़का लोग नहीं देखते फ्री फायर पबजी, 1:30 बजे रात तक गली में बैठल रहता है।
1 बजे रात तक, कसम खुदा की गांव के सब कुकुर सुत गया, ये नौजवान नहीं सुत। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, नसीब वाले हैं, आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, पूरा मजमा आगे आ जाइए और मुफ्ती साहब की ज़ियारत कीजिए। माशाल्लाह आगे आइए, आगे आइए। नारा लगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूरे तरीक़त। माशाल्लाह देखिए हुजूर मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, आइए माशाल्लाह। अब देखिए हमारे इलाके के ही नहीं, आपके मसूद सिंह बांका के पीर साहब, ये हमारे जामताड़ा जिला का पीर साहब, ये हमारे देवघर डिस्ट्रिक्ट के भी, ये हमारे दुमका के भी। यहाँ हम खड़े, अब आले रसूल के सामने हम बैठ जाए कैसे हो सकता है। मौलाना क़ारी शमशेर साहब क़िबला फातिह बांका, फातिह भागलपुर, माशाल्लाह मदरसा से अबूबकर सिद्दीक के प्रिंसिपल समझ लीजिए, और बहुत अच्छी जगह मदरसा बनाया है। औलादों को पढ़ाओ, औलादों को पढ़ाओ। हम लोग जब प्रोग्राम करके घर से निकलते हैं तो देखते हैं, प्रोग्राम करके जब निकलते हैं तो देखते क्या है कि जिस उम्र में लड़का को जल्दी सोना चाहिए था, सुबह उठ के मकतब कॉलेज जाना चाहिए, उस टाइम वो लड़का क्या करता है, 1:30-2 बजे रात तक गेम खेलता है मोबाइल में। उस बाप को चाहिए कि अपने बेटे की तहकीक करके इस रात में मेरा बेटा कहाँ है। पूरा गांव मोहल्ला के कसम खुदा की कुकुर सुतल है, ये नौजवान जागा। जहाँ जहाँ कुकुर बैठ के सोता था वहाँ ये नौजवान बैठ गया। अब कुकुर भी सोचता ये कुकुर कहाँ से आया जो मेरे जगह बैठ गया। जाहिर रखोगे तो 1:30 बजे रात तक गेम खेलेगा, और वही बेटा जब जवान हो जाएगा तब पीर साहब के पास आएगा, हजरत एक बोतल पानी पड़ दीजिए। मेरे पास भी है, मधुपुर में आदमी आया कि झारखंडी बाबा मेरा लड़का जो कवरेज रेस बाहर हो गया है, एक बोतल पानी पड़ दीजिए। हमने कहा ये बोतल नहीं, पूरा चपा कले पड़ देते हैं, पूरा खानदान गोतिया कवरेज रेस बाहर है, ये बोतल में क्या होगा, पूरा चपा कले पड़ देते, पीते रहो नहाते रहो घुड़मुड़िया मारते। हाँ, जो मुसलमान एक रमज़ान में नमाज पढ़ के फिर छोड़ दे, उनके बीच में हम लोग तबलीग। अभी वो बचपन से पूछ रहा है, हाँ बाबा वो सब नमाजी कहाँ चला गया जो रमज़ान में हम लोग को धकेल के पीछे करता था, वो लोग है कहाँ? कहा बेटा वो लोग सब गायब हो गया, वो लोग जिन्ना था, फिर 1 साल के बाद आया। ये मुसलमान की नमाज है। 28 दिन 29 दिन पढ़ा और इमाम साहब के पास पहुँच गया, हजरत चाँद की खबर हो? अच्छा 28 दिन में कोई खबर बता पाएगा कोई? मौन दोपहर में पूछता है, एकदम धूप तेज है, उस टाइम में चांद की खबर कुछ नहीं है। और ईद की नमाज याद नहीं है। अभी एक लड़का ईद की नमाज में ईदगाह में थोड़े थोड़े किया, एक रकत नमाज छूट गई। हमला एक रकत छूट गई, तुम क्या कर रहा था, कहाँ था? बोल हजरत अगर वजू चक्कर में रहते ना तो ये भी छूट जाता, अगर वजू बनाते रहते ना देखो रकत नहीं मिलती। तो आजकल ये हाल है। माशाल्लाह 4 बज गया है, 4 बज गया है। देखिए ये हमारे हाथ में मानसूर साहब ने 20 रुपये दिया। तो आपके इलाके में मस्जिद की ढलाई हो रही है कटोरिया में, तो मैं चाहता हूँ कि इस पैसे में कुछ पैसा आप ही मिला देंगे ना, तो ढलाई में कुछ मदद हो जाएगी। अगर आपके पास है तब शौक से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से 10-20 रुपये मिला दीजिए, ताकि वो पैसा सही जगह लग जाएगा। मस्जिद में ढलाई होगी, इलाके में भलाई होगी। छत के नीचे लोग सजदा करेंगे, दुआ करेंगे। 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 पूरी जिंदगी में आप जब पैसा दोगे तो कुछ न कुछ जरूर आपको इंशाल्लाह फायदा मिलेगा, सवाब मिलेगा, है ना? क्योंकि आका फरमाते जो अल्लाह के नाम पे 1 देता है, अल्लाह उसको बदले में 10 देता है। तुम यहाँ दोगे वहाँ मिलेगा, तुम जमीन में दोगे कल मैदान महशर में मिलेगा, तुम गम खुशी में दोगे गम में मिलेगा, तुम दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा। तुम दुनिया की मस्जिद तामीर करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में सोने चांदी के ईंट की जन्नत तैयार करके देगा, बदला देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसका बदला मिलेगा। इसलिए लोगों कटोरिया में एक मस्जिद की ढलाई है, हालांकि ढलाई 10-20 में हो जाती है, लेकिन गर्मी और धूप की वजह से कुछ रुकी हुई है, कुछ कमी है पैसे की। माशाल्लाह क्या जरूरत। तो बस हमारे हजरत तशरीफ फरमा है और 4 बज गया है, फजर के अज़ान का टाइम जो हो गया, फिर दुआ होगी ना खानी होगी। हमारे अल्लामा शमशेर साहब क़िबला जो अपने इलाके के माशाल्लाह एक पहचान, इनका भी मदरसा है, और ये भी
तो गमछी भेज दिए ना, औरत लोग पैसा हाँ देगी। हम कहाँ पाएंगे गमछी के नहीं, बगैर गमछी? ऐलान कर दीजिए। अच्छा कमेटी वाले माँ बहने अगर 10-20 रुपया हो तो आप भी दे सकते हैं, शौक है आप लोग भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला आप ऐसा कीजिए, नहीं तो शेर पढ़िए तो कोई लोग देते बोलिए हैं, ना, थोड़ा बोलिए। पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ताला इस शेर से पाक कोई पाक बोलो तो फरमा पूरा बजना पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ऐलान कर दिए लेडीज की तरफ से।